लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 रिकॉर्ड। भारत का शहर नई दिल्ली 255 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। लाहौर के साथ पंजाब के दिगर शहरों शेखुपुरा, फैसलाबाद, नारोवाल में भी स्मोग। वज़ीर आला पंजाब का स्मोग की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने का हुक्म। उधर रावलपिंडी और जहलों में बादल बरस पड़े। बारिश से दोनों शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई। पायदार तरक्की पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका हदफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की रियाद में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का इयादा। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के दायरे कार में जारी दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद के इशाइये में भी शिरकत। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी इसराइली जारहियत पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेकाम की राह पर गामजन है। अवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। खुशहाली की मुश्तरका मंजिल के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत ने इनकलाब बर्पा कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत IT की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। आईनी तरमीम के लिए वोट ना भी देते तो हुकूमत 11 वोट खरीद लेती। आईनी तरमीम में 56 शिकें थीं जिनको हम बायस पर ले आए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी को आईनी बेंच का सरबराह होना चाहिए। सियासतदानों की मुदाखलत से बेंचेस बने हैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पाएगी। बुशरा बीबी की रिहाई मुआफी तलाफी है। गंडापुर का गायब होकर नमूदार होना नूरा कशी है। ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, पहले भड़के मारना, धमकियां देना, फिर गायब हो जाना गंडापुर की चालें हैं। ये सब मिलकर अपने कारकुनों को बेवकूफ बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसिमा जहांगीर ग्रुप की फतह। मियां रऊफ अता सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक रऊफ अता ने अपने हरीफ मुनीर अहमद काकड़ को शिकस्त दे दी। प्रोफेशनल ग्रुप के सलमान मंसूर सेक्रेटरी जनरल बन गए। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड। भारत का शहर नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर। आज दिन भर में लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, नारोवाल और गिरदोनवा में स्मोक रहने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब का स्मोक की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने का हुक्म। रात गए रावलपिंडी और सुबह सवेरे जहलों में बादल बरस पड़े। बारिश से शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद नई कानून साजी की तैयारियां। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। आला अदलिया के जजेस की तादाद 17 से बढ़कर 23 कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में जुमे के रोज़ पेश किया जाएगा। यह बिल हुकूमत की तरफ से पेश किया जाएगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी निजी कार्रवाई के दिन ये बिल पहले भी पेश कर चुके हैं। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुमे तक तौसी। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास कल ख़त्म हो जाना था। तमाम अरकान को ऐवान में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी। आईनी तरमीम के लिए वोट ना भी देते तो हुकूमत 11 वोट खरीद लेती थी।
आईनी तरमीम में 56 शिक्के थीं जिनको हम बायस पर ले आए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिनकी हुकूमत बनाई गई वो 26वीं आईनी तरमीम लाने में मुकम्मल नाकाम रहे। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी को आईनी बेंच का सरबराह होना चाहिए। हुकूमत अगर ऐसा नहीं चाहती तो अपने MNAs या सेनेटर्स में किसी का नाम दे दे। सियासतदानों की मुदाखलत से बेंचेस बनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पाएगी। बानी PTI ने किसी से कोई मुआहिदा नहीं किया। अभी 26वीं तरमीम हसम नहीं हुई और 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। ये सब आने वाले वक्त में हुकूमत के गले पड़ेगा। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का इजहार ख्याल, कहा बानी PTI चाहें तो नवाज शरीफ की तरह बाहर आ सकते हैं, लेकिन हम कानूनी और सियासी जंग लड़ते रहेंगे। बैरिस्टर गौहर ने PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक और डील की तरदीद कर दी। चेयरमैन PTI का कहना है कि पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ इख्तिलाफ राय है। हामिद खान बोले 26वीं तरमीम आइन और अदलिया पर हमला है, आइनी तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। अली मोहम्मद खान का कहना है जोर जबरदस्ती से तरमीम करना आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा, लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर का आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 तक पहुंच गया। तिबी माहिरीन ने लाहौर की फ़ज़ा को इंतहाई आलूदा करार दे दिया। बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात की हिदायत जारी कर दी गई हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा, लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। इस हवाले से तफसील जानते हैं फ़हीम अमीन से। जी फ़हीम अमीन, बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर की फ़ज़ा जो है वो शदीद आलूदा हो चुकी है और आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 347 तक पहुंच गया है, जिसके बाद आज भी लाहौर का शुमार जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय शहर दिल्ली को करार दिया जा रहा है और स्मोक की शिद्दत के पेश नज़र तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। मोटरसाइकिल सवार जो है वो चश्मे का इस्तेमाल करें और मास्क का इस्तेमाल जो है वो शहरी खास तौर पर करें। जबकि बुजुर्ग और बच्चे जो हैं उनको भी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से रोक दिया गया है और साथ ही साथ ये भी हदायत जारी की गई हैं कि घरों की खिड़कियां और दरवाजे जो हैं वो बंद रखे जाएं ताकि स्मोक के असरार जो हैं वो घरों में बैठे हुए बुजुर्गों को और खास तौर पर अस्थमा के मरीजों को तक ना पहुंच सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम अमीन आपका। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए 5 नवंबर की जीत नागुज़ीर। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अगर ट्रंप सदर बनते हैं तो उनके खिलाफ वफाकी फौजदारी मुकदमात खारिज हो जाएंगे, रियासती मुकदमात मुंजमद और मुख्तलिफ ज़ेर अल्तवा मुकदमात में मजीद ताख़ीर हो सकती है। जबकि ट्रंप को इंतखाबात में शिकस्त की सूरत में हश मनी केस में जेल और 2025 में इजाफी फौजदारी मुकदमात का भी सामना करना पड़ सकता है। आगाह करते चले आपको कि अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए 5 नवंबर की जीत नागुज़ीर है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अगर ट्रंप सदर बनते हैं तो उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात खारिज हो जाएंगे। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अगर ट्रंप सदर बनते हैं तो उनके खिलाफ वफाकी फौजदारी मुकदमात खारिज हो जाएंगे, रियासती मुकदमात मुंजमद और मुख्तलिफ ज़ेर अल्तवा मुकदमात में मजीद ताख़ीर हो सकती है। जबकि ट्रंप को इंतखाबात में शिकस्त की सूरत में हश मनी केस में जेल और 2025 में इजाफी फौजदारी मुकदमात का भी सामना करना पड़ सकता है। आगाह करते चले आपको कि अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए 5 नवंबर की जीत नागुज़ीर है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अगर ट्रंप सदर बनते हैं तो उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात खारिज हो जाएंगे।